हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉन सेंटर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की उत्पत्ति। यह दोस्तों इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, यह वीडियो हम एग्जाम के व्यू से बना रहे हैं। दोस्तों, यदि एग्जाम नज़दीक रहे तो हम तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए हम ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। दोस्तों, इसमें डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन शॉर्ट नोट्स है। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पुश कर लीजिए, ताकि आपके आपके पास न्यू वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, लैंग्वेज या इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट नोन, मतलब अंग्रेजी की उत्पत्ति दोस्तों अभी तक ज्ञात नहीं है। बट सम लिंग्विस्ट हैव गिवन सेवरल थ्योरीज, मतलब वह दोस्तों कुछ भाषा वैज्ञानिक ने इसके बारे में कई सिद्धांतें दी है। अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में। विच इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, SPECULATION, स्पेकुलेशन, विच इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो स्पेकुलेशन पर आधारित है, जो स्पेकुलेशन पर आधारित है। तो द फर्स्ट थ्योरी, क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट थ्योरी का नाम यहाँ पर, यहाँ से द फर्स्ट थ्योरी इज नेम ऑफ ओनोमोटोपोइक, ओनोमोटोपोइक। द फर्स्ट थ्योरी इज नेम ऑफ ओनोमोटोपोइक, मतलब पहला सिद्धांत का नाम फ्रेंड्स ओनोमोटोपोइक है। यहाँ पर थ्योरी की जगह आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल, इसका मतलब सिद्धांत होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या थ्योरी दोनों एक ही है। यानी फर्स्ट थ्योरी का नाम ओनोमोटोपोइक है। विच इज नोन एज वाव थ्योरी। इसका वह फ्रेंड्स जिसे वाव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। विच इज नोन एज वाव थ्योरी, इसका मतलब है जिसे वाव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, एकदम सिंपल सा सेंटेंस यूज किया फ्रेंड्स। इसमें काफी ग्रामर का बहुत ही कम यूज किया गया है, सिर्फ आप टेंस का यूज करके बना सकते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इमिटेशन, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इमिटेशन, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन इमिटेशन, मतलब दोस्तों यह थ्योरी इमिटेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, यानी इमिटेशन पर आधारित है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द नेम ऑफ बर्ड लाइक कुक्कू, द नेम ऑफ बर्ड लाइक कुक्कू, मतलब उदाहरण के लिए दोस्तों कुक्कू जैसे पक्षियों के नाम, क्या फ्रेंड्स, कुक्कू जैसे पक्षियों के नाम एग्जाम्पल के लिए। दिस थ्योरी वर्क्स ऑन इमिटेशन, मतलब यह थ्योरी दोस्तों इमिटेशन पर काम करती है। ऑफ नेचुरल साउंड, प्राकृतिक आवाज के इमिटेशन पर काम करती है, नेचुरल साउंड। तो सम लिंग्विस्ट मतलब कुछ भाषा वैज्ञानिक, लिंग्विस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स भाषा वैज्ञानिक। तो सम लिंग्विस्ट हैव सपोर्टेड दिस थ्योरी, या प्रिंसिपल, बट it is not so effectively, लेकिन यह उतना प्रभावकारी नहीं है। दोस्तों कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसका सपोर्ट किया, लेकिन यह उतना प्रभावकारी नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड थ्योरी के बारे में। सेकेंड
थ्योरी, यहां से पर द नेम ऑफ सेकेंड थ्योरी इज डिंग डोंग थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी। द नेम ऑफ सेकेंड थ्योरी इज डिंग डोंग थ्योरी, मतलब दोस्तों दूसरे सिद्धांत का नाम डिंग डोंग है, डिंग डोंग। which was forwarded by German linguist Max Muller, जर्मन लिंग्विस्ट मैक्स मूलर। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जर्मन भाषा वैज्ञानिक मैक्स मूलर द्वारा इसे फॉरवर्ड किया गया, यानी आगे बढ़ाया गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लैंग्वेज ओरिजिनेट्स, मतलब उत्पत्ति, द लैंग्वेज ओरिजिनेट्स मतलब उत्पत्ति होती है, फ्रॉम मतलब कहां से दोस्तों, रिदमिकल एक्टिविटी ऑफ थिंग्स, रिदमिकल एक्टिविटी ऑफ थिंग्स। मतलब दोस्तों इस भाषा की उत्पत्ति वस्तुओं के रिदमिकल एक्टिविटी से उत्पन्न होती है। when the human मतलब जब मतलब ह्यूमन माने मनुष्य, saw the running water in the lake मतलब बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, बहता हुआ पानी, इन द लेक, सौ मतलब देखना। तो जब मनुष्य झरना में बहते हुए पानी को देखता था तब, यानी देन, तब ही इमिटेड द साउंड ऑफ वाटर एंड sang टू हिमसेल्फ। यहां से समझते हैं फ्रेंड्स, ही इमिटेड मतलब वह नकल करता था, इमिटेड यानी V2 नकल करता था, किसका नकल करता, द साउंड ऑफ वाटर पानी की आवाज का, एंड sang टू हिमसेल्फ इसका मतलब है फ्रेंड्स स्वयं अपने आप में गुनगुनाता था और अपने आप में गुनगुनाता भी था। तो इट्स से दैट द ओल्डेस्ट स्पीसीज डिलीवर्ड, इट्स से दैट, यहां पर आप दोस्तों सच भी लगा सकते हैं, सच का मतलब हुआ सच, मतलब ऐसा कहा जाता है कि द ओल्डेस्ट स्पीसीज मतलब सबसे पुराना भाषण, ओल्डेस्ट स्पीसीज का मतलब हुआ सबसे पुराना भाषण, डिलीवर्ड मतलब दिया गया था, इन किसमें दिया गया था, इन रिद्म मतलब लय में, रिद्म का मतलब होता है फ्रेंड्स लय में दिया गया था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुराना भाषण लय में ही दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, चलिए दोस्तों इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिट ऑफ विस्लिंग मतलब द हैबिट ऑफ विस्लिंग बाय पीपल मतलब पीछे से चलेंगे, लोगों द्वारा सीटी बजाने की आदत, क्या फ्रेंड्स, लोगों द्वारा सीटी बजाने की आदत, इज कॉमन थिंग, लोगों द्वारा सीटी बजाने की आदत इज कॉमन थिंग यानी यह आम बात है, लोगों द्वारा सीटी बजाने की आदत यह आम बात है।